NCERT मैथ क्लास 10.2 की एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या है, इसको लिख लिए ना। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन में ये दिया है, पॉइंट T से किसी सर्किल में ड्रा की गई दो टेंजेंट लाइन। ये सर्किल है और पॉइंट एक एक्सटर्नल पॉइंट है T। पॉइंट T से दो टेंजेंट TP और TQ खींच देते हैं। TP और TQ खींच दिए। ठीक है, और TP और TQ खींचने, इस सर्किल का सेंटर क्या है, ऊपर है TPQ। और इस प्रकार से यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये कि POQ इज इक्वल टू कितने डिग्री का है, 110। ये कितने डिग्री का है, 110। तो यहाँ पे क्या है, एक सर्किल COR है जिसके एक्सटर्नल पॉइंट T से सर्किल पर दो टेंजेंट लाइन TP और TQ खींची गई हैं और इस प्रकार खींची गई हैं कि ये एंगल POQ क्या है, 110 डिग्री का है। जब 110 डिग्री का है तो आपको निकालना है एंगल PTQ निकालना है। ये एंगल का मेजरमेंट निकालना है। क्या निकालना है, इस एंगल का, किसका, एंगल PTQ का मेजरमेंट निकालना है। तो ये एंगल का मेजरमेंट कैसे निकालोगे, बोलो, इस एंगल का मेजरमेंट कैसे निकालोगे। ये तो जानते न हो कि OQ भी रेडियस है, OP भी रेडियस है। तो रेडियस परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट पर, तो ये 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का। ठीक है, 110 डिग्री का है। ये क्या, क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम क्या होता है, 360। तो जब ये दोनों मिला के 90 हो गए तो ये दोनों मिला के भी 90 होंगे, यानी ये दोनों मिला के 180 हो गए तो ये दोनों मिला के 180, तभी ना 360 हो पाएगा, होगा। जब ये क्या है 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का हो गया, तो इन दोनों का सम भी क्या होना चाहिए, है नहीं, इन दोनों का सम, ये 90 है, ये 90, तो 90 क्या हुआ, 180। तो ये दोनों का सम भी 180 होना चाहिए। तो 110 में क्या जोड़ दें कि 180 आ जाए, 70। तो वे एंगल कितने डिग्री का होगा, 70 डिग्री का होगा। समझ गए ना। क्या कहता है क्वेश्चन में दिया गया है, एक सर्किल है जिसको हम डिनोट करते हैं COR से। एक ऐसा सर्किल जिसका सेंटर ऊपर है, रेडियस को हम R से डिनोट कर लेते हैं। तो इस सर्किल के एक्सटर्नल पॉइंट T से TP और TQ दो टेंजेंट लाइन खींचे हैं। इस प्रकार खींचे हैं कि एंगल POQ बराबर 110 डिग्री। तब आपको फाइंड करना है एंगल PTQ का मेजरमेंट। समझ में आया कि फिर से बताएं, फिर पूछते हैं सबसे, क्या है, एक सर्किल COR है, इसके एक्सटर्नल पॉइंट, इसके बाहर बिंदु T से, इसके बाहर के एक बिंदु T से इस सर्किल पर दो टेंजेंट लाइन खींचते हैं TP और TQ, सच दैट एंगल POQ बराबर 110 डिग्री। तब आपको फाइंड करना है एंगल PTQ का मेजरमेंट। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे OP रेडियस है, तो रेडियस परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट पर, तो ये 90 डिग्री का हो गया। OQ भी क्या है, रेडियस है, तो रेडियस परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट पर, तो ये भी 90 डिग्री का हो गया। तो ये 90, 90, 180 और 110 ये। ठीक है, तो चारों चार ये क्वाड्रिलेटरल बन गया। क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम क्या होता है, 360। तो तीन एंगल जब पता है तो चौथा एंगल निकाल ही सकते हो कि नहीं। चौथा एंगल बराबर क्या होगा, 360 माइनस तीनों एंगल का सम, 360 माइनस तीनों एंगल का सम। तो आ जाएगा आपको एंगल T का मेजरमेंट। जनरली आएगा क्या कि यदि 360 को दो किस्त कर दें, एक 180, 180, तो ये दोनों मिला के 180 तो हो ही जाते हैं, तो ये दोनों मिला के भी क्या होने चाहिए, 180। तो ये जब 70 का है तो ये क्या होगा, 110 का है तो ये कितने का होगा, 70 डिग्री का होगा। ठीक है, तो आंसर तो आपको पता है, लिखोगे कैसे, लिखने का तरीका देखते हैं। given TP and TQ are two tangent drawn from
एक्सटर्नल पॉइंट T to the circle, COR, circle to the circle COR such that कि एंगल POQ बराबर 110, then we have to find the angle PTQ. तो क्या लिखोगे? सिंस OP and OQ are radius of circle, therefore OP perpendicular to TP and OQ perpendicular to QT, ऐसे। तो implies एंगल OPT is equal to 90 डिग्री, एंगल OQT is equal to 90 डिग्री। OPT is equal to 90 और OQT is equal to 90, ये हो गया। एंगल आपको पता है एक तो ना, कहीं लिखे नहीं है? हाँ, ये POQ is equal to 110 पहले से पता, इसका यहाँ लिखते हैं फिर से। अब देखो इन क्वाड्रिलेटरल OPTQ, इन क्वाड्रिलेटरल OPTQ क्या होगा? एंगल O प्लस एंगल P प्लस एंगल T प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 360। एंगल O 110 पता है, एंगल P 90 पता है, एंगल T आपको निकालना है, एंगल Q 90, 360। तो क्या होगा? एंगल T इज इक्वल टू 360 माइनस 90 माइनस 110, एंगल T बराबर क्या होगा? 180। तो 180 से 70 डिग्री, ये आंसर लिख लिए। ठीक है, अब जाओ।